आइए देखिए 30 नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है ना, 30 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, या देखिए यहाँ बोलता है कि के किस मान के लिए, क्या बोलता है, के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना के शून्य है। ठीक इसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है बहुपद इतना के एक शून्य जो कि क्या -1 हो तो ए का मान पूछता है। यहाँ पूछ रहा है के का मान, यहाँ पूछता है ए का मान, सवाल दोनों सेम ही है, ठीक है ना, अब कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ उल्टा पुल्टा दिया हुआ रहेगा, आप हड़बड़ाइएगा नहीं, स्थिरता पर बनाइएगा सवाल, ठीक है ना। यहाँ देखिए जैसे यह दिया हुआ है, ठीक है ना, देखिए क्या दिया वापस जो दिया हुआ है लिखो, एक्स क्या दिया हमको, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर एक्स माइनस यहाँ पर 2k प्लस 2 दिया गया, ठीक है ना। हमको px को जो है ना, जब शून्य जब निकालना है तो आप क्या कीजिए, px को 0 के इक्वल कर दिए, किसके इक्वल, 0 के इक्वल करना पड़ेगा, तभी तो शून्य निकलेगा ना। यहाँ देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे जहां जहां x है, तो जहां जहां यदि x है ना, तो वहां जो है ना आप क्या कीजिए, यहाँ पर वहां आप -4 रखिए, क्या रखिए यहाँ पर -4 रखिए। यहाँ देखिए यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, देख नहीं पा रहे हैं, यहाँ x है, यहाँ रखते हैं -4 रखते हैं स्क्वायर माइनस यहाँ पे x है, यहाँ रखो -4 रखो, ठीक है, माइनस चिन्ह है, यहाँ 2 है और k है प्लस यहाँ पर 2 ही है, इसमें x नहीं है ना, जो कि हम x का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, एक शून्य यहाँ दिया हुआ है ना। यहाँ देखिए और इसको क्या बोले हम, 0 के बोले इक्वल बोले करने बोले थे, ये है ना px ये है ना। यहाँ देखिए ये इसका वैल्यू कितना आता है 16 और माइनस में यहाँ प्लस हो जाता है 4। आप देखिए इसमें माइनस से गुना कीजिए, यहाँ -2k -2 अब 0, ठीक है ना। अब देखिए 16 और 4 20 में 2 जाएगा, कितना 18, यहाँ देखो 18 प्लस यहाँ 18 माइनस 2k बराबर 0। अब 2k को उधर भेज दो, प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 18 बराबर 2k। अब ये तो कट जाएगा ना, देखो 2 गुना भाग में था, k का वैल्यू 18/2, अच्छा k का वैल्यू कितना है यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ k का वैल्यू कितना 9 आ गया। ठीक इसी प्रकार यह भी सवाल उसी प्रकार बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक सा वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ लिख लो, ठीक है, और हमको px को 0 के इक्वल करना है, ये शून्य दिया हुआ है, यहाँ लिखो -1 है, इसको 0 के इक्वल करना है, ठीक है ना। तो क्या करें, यहाँ पर जहां जहां x है वहां मान रख दो -1, जैसे 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे है a है -1 + 5 बराबर 0, यहाँ पर 1 आता है, माइनस में से यहाँ प्लस हो जाता है a और यहाँ +5 बराबर 0, ठीक है। तो 5 और 1 6 हो जाता है ना, मतलब 6 प्लस का a बराबर 0। इस तरह से या 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, कहना चाहिए यह है a का वैल्यू माइनस में 6 आ जाता है। यह आ गया मोटा मोटी, आप देख पा रहे हैं सवाल में कुछ है ये नहीं, कुछ दम नहीं है। आप इस प्रकार से सवाल बनाते हैं, आपसे सवाल बन जाएगा, ठीक है। बनाइए सवाल, देख लीजिए इसको और उतारिए, ठीक है, और घर में बार-बार बनाइए सवाल को, तभी बनेगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको।
तो अब आइए 15 नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है, अब 15 नंबर सवाल भी पूरा इजी है, सिंपल है। ठीक है, देखिए क्या बोलता है 15 नंबर सवाल। 15 नंबर जो सवाल में बोलता है क्या x इक्वल टू -2 जो दिया गया है, बहुपद इसका एक शून्यक है। कनेक्ट यह है, ये जो शून्यक जो दिया हुआ है, ठीक है, क्या इस बहुपद का यह शून्यक है या नहीं है, ठीक है, यह निकालना है। देखेंगे, जांच करेंगे कि ये जो x का जो वैल्यू जो दिया हुआ है, इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो आइए देखिए किस तरह निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं। देखिए पहली बात, जो ये हमको px जो दिया हुआ है ना, पहले लिखो यहाँ पे क्या दिया हमको, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2x और प्लस 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको यहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है ना, आप क्या कीजिए, x का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। यहाँ पर स्क्वायर कर दिया माइनस, तो x का जहां पर x है वहां पर रखते हैं -2 रखे हैं, प्लस 8। -2 का स्क्वायर कितना होता है, +4 होता है ना, फिर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, 4 हो जाता है, और इधर 8 पहले से ये है। समझ रहे हैं बात को। यहाँ पर कितना हो गया, 4 4 8 8 और 8 कितना 16। हम देख पा रहे होंगे, यदि यहाँ पे यदि px यदि वैल्यू यदि 0 आ जाता है, क्या आ जाता है हम लोग, 0 यदि आ जाता, तो हम बोलते हैं कि ये जो शून्यक दिया हुआ है ना, इसी बहुपद का शून्यक है। ठीक है, यदि नीचे में आप देख पा रहे होंगे, यदि x का वैल्यू हम -2 रखें, यहाँ पे 0 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे 0 नहीं आके यहाँ पर 16 आ गया। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यह जो दिया गया है शून्यक जो है, इस बहुपद का शून्यक नहीं है। सिंपल है, आप इसी तरह बनाइए। देखिए सवाल पूरा इजी है, पूरा सिंपल, तो सिंपल है, बनाइए इसको, देखिए प्रयास कीजिए अपना से। तो अब जो है ना, आप देख लीजिए 16 नंबर सवाल देख लीजिए, वही सवाल है यहाँ पर फिर दिया हुआ है। 16 नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है, यहाँ कहता है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए -3 जो दिया गया है, बहुपद इसका एक शून्यक है। बोलता है, कनेक्ट यह है, ये जो बहुपद जो दिया गया है, ठीक है, और एक जो यहाँ पर जो शून्यक जो दिया हुआ है, ठीक है, तो बोलता है के लिए मान यस परफेक्ट सही है या नहीं है। ठीक है, ये बोलता है निकालने। तो आइए देखिए, क्या यहाँ x स्थान पे क्या हम -3 रखते हैं, क्या के का वैल्यू आ रहा है, कि कुछ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, आइए यहाँ px जो दिया हुआ है, इसे लिखो x स्क्वायर माइनस प्लस 11x प्लस के। अब क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां -3 रखेंगे, -3 स्क्वायर प्लस 11 -3 प्लस के। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना स्क्वायर है ना, 9 आ जाता है, यहाँ प्लस माइनस यहाँ माइनस 33 और प्लस यहाँ पर के। ठीक है, आप ये देखो 33 और यहाँ प्लस 9 है। ठीक है, का अर्थ यह है 24 आएगा ना, माइनस में 24 प्लस के। ठीक है, तो हमको के का वैल्यू निकालना है। जब वैल्यू निकालना है, तो अब क्या करेंगे,
p-3 को जो है ना 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। जब 0 इक्वल करेंगे, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है -24 प्लस k बराबर 0, इसलिए k का वैल्यू निकालना है ना। इधर प्लस माइनस में है ना, इधर आया तो इधर माइनस में है ना, इधर आया तो प्लस में 24, ठीक है। तो ये हो गया, निकल के रेडी हो गया। आप देख पा रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखिए इसको और बनाइए, ठीक है। तो अब 17 नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है, 17 नंबर जो सवाल जो दिया गया है, ये भी सवाल पूरा इजी है, ठीक है ना, सिंपल है। और इसको भी देखिए, बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि 17 में सवाल जो दिया है, बोलते हैं यदि बहुपद जो है ना x³ -3x² प्लस 1 के शून्य दिया हुआ है। आप यह देखिए, यहाँ ठीक हटिए बहुपद है, इसमें शून्य तीन को दिया हुआ रहेगा। यहाँ और यहाँ इसमें दिया भी है, देखो यहाँ पर एक पहला शून्य दिया हुआ है, a-b दिया गया, दूसरा शून्य दिया हुआ है, a दिया गया, और तीसरा शून्य जो यहाँ पर a+b दिया हुआ है। तो यहाँ पूछता है a और b का मान ज्ञात करना है हमें, और हमें जो है ना a और b का मान निकालना है। देखिए किस तरह निकालते हैं a और b का मान, सिंपल है। देखिए सबसे पहले बात ये देखिए कि यहाँ पर अल्फा बीटा गामा तीनों दिया हुआ मान, तो अल्फा कितना है मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं a+b। दूसरा बीटा मान लेते हैं a। तीसरा बात ये ठीक से लिखते हैं, गामा मान लेते हैं यहाँ पर a+b, ठीक है, a+b, ठीक है ना। अच्छा से लिख दिए। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a और b का मान निकालना है, ठीक है। तो यदि त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल, मतलब पहले निकाल लीजिए शून्य का योगफल निकाल लीजिए, देखिए उसे कुछ मान आने वाला है कि नहीं, और हमको निकालना भी है। शून्य का योगफल क्या होता है, त्रिघातीय बहुपद है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यही तो होता है ना, ठीक है। तो देख लीजिए, निकाल लीजिए। यहाँ पर अल्फा का मान कितना है, यहाँ पर a+b है, बीटा का मान कितना है a है, और गामा का मान कितना है यहाँ पर a। एक मिनट, यहाँ पर अल्फा का मान a-b है ना, ठीक है। वही तो देख रहे थे कहाँ भाई मिस्टेक हो रहा है। और गामा का मान कितना है यहाँ पर a+b। देखो इसका स्थान पर a रख दिए, इसका स्थान पर a रख दिए, और इसका स्थान पर a रख दिए, ठीक है ना, और सबको जोड़ दिए। आप यदि जोड़िएगा, आप ये देखिए ये प्लस है b, ये माइनस b है, आपस में ये खत्म हो जाता है, एगो b और एगो b और एगो b, का गो b, 3 गो b। यहाँ पर लिख सकते हैं ना 3 क्या 3a, अर्थात a का वैल्यू कितना बोलो 3 आ गया। उसके बाद आप ये भी निकाल लीजिए, योगफल जो होता है ये क्या होता है -b/a होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये चीज नहीं लिखे हैं, तो आप यदि ऊपर जगह है तो जगह बचा हुआ है ये भी लिख लो, यहाँ पे हल यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है px का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x³ -3x और 3x² प्लस 1, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें जो है ना हमको a का वैल्यू जो है यहाँ 1, फिर b का वैल्यू है -3 और c का वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब जो है ना इसका मान उठा दो, -चिन्ह लिख दो, b का कितना वैल्यू है, b का वैल्यू -3 है, और a का वैल्यू कितना है 1 है,
ठीक है। तो देखें आप 3a बराबर, मैंने समझ प्लस हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ क्या भाग में है, गुना में था भाग में, तो a बराबर क्या, a बराबर 3/3 कट के 1 आ जाएगा, अर्थात a का वैल्यू 1। ठीक है, ये आ गया। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं माइनस b/a, बस हो गया। a का वैल्यू मालूम हो गया, अब हमको b का वैल्यू चाहिए। अब b का वैल्यू भी निकाल लीजिए यहाँ पर। आप इस बार जो है ना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लीजिए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लीजिए। तो यदि इसको निकालते हैं ना, यहाँ देखिए तो यहाँ क्या है, एक मिनट, यहाँ होता है -d/a होता है ना, तो -d/a होता है यहाँ पे। उसके बाद क्या करूँ यहाँ पे, तो अल्फा का मान यहाँ है, बीटा का मान और गामा का मान ये है ना। अल्फा कितना है यहाँ पर a - b, बीटा का मान कितना है a है, और इसका गामा का मान कितना है a + b है। माइनस d का मान कितना है, एक मिनट, यहाँ देखो c का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। c का वैल्यू इसमें मतलब x का गुना कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 0 दिया हुआ है, और d का वैल्यू दिया कितना यहाँ पर 1 दिया हुआ है। ठीक है ना, इसमें c का वैल्यू दिया हुआ नहीं, तो यदि c का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हम 2 नंबर में जो निकालते थे अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा निकालते थे वहां पर c/a होता था, है कि उसको नहीं निकाले। यहाँ पर d का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए यहाँ निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, d/a होता है, d का मान कितना है यहाँ पर 1 है, और a का मान कितना है 1 है। अब देखो ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, इसका क्या होता है a² - b² होता है, सूत्र होता है। इधर a है, ये है ना। अब a का वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, एक वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ पर -1 आता है ना। यदि यहाँ पर एक वैल्यू रखते हैं, a का स्क्वायर है, यहाँ b का स्क्वायर है, यहाँ पर यहाँ 1 रखते हैं, 1 से गुना करने कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर -1 है, ये है ना, तो यहाँ पर -1 अब -b² आएगा, अब -1 आएगा ना, तो इस बार -1 को इधर कर लेते हैं, अब -b को इधर कर लेते हैं, और -1 को इधर कर लेते हैं। -1 को इधर कीजिएगा, इधर +1, इधर -b² इधर इधर है, इस इधर कीजिएगा +b² आ जाएगा। तो एक और एक यहाँ पर 2 होता है, इधर b का वैल्यू, तो यहाँ पे b यहाँ स्क्वायर आ गया। तो इस बार देखिए यदि स्क्वायर है, इसको इधर लाते हैं तो रूट में हो जाता है, कहने अर्थ है b बराबर √2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, वही लिख के b बराबर कितना प्लस माइनस का √2। तो हमको a का वैल्यू और जो है ना b का वैल्यू हमको निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार सवाल बनाइए तो सवाल बन जाएगा। वही जो है ना, आपको दिमाग लगाना ढेर जरूरत नहीं है, इस तरह पर बनाइए, अब सवाल बन जाएगा। ठीक है, लिखिए इसको। तो अब आइए 18 नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है ना, आइए देख लिये 18 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है। 18 नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है, यहाँ बोलता है यदि बहुपद px का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर x² - 2x + 5 के शून्यक दिया हुआ है, यहाँ पर a और b दिया हुआ है शून्यक। ठीक है, उसके बाद शून्यक हो तो a b का मान पूछता है। ठीक है, क्या a b का मान पूछता है। एक बात आपको सोचना पड़ेगा, तो यहाँ पर कोई संख्या दिया हुआ रहता था, ठीक है ना, a b के स्थान पे, और उसी को अल्फा इसी को बीटा मानते थे। ठीक है, अब संख्या नहीं दिया हुआ है, अब जो है ना a और b ही दिया हुआ है, इसी को आप अल्फा और बीटा समझ लो, यहाँ पे दिया हुआ है। इसका क्या पूछता है, शून्य पूछता है। ठीक है, तो शून्य दिया हुआ है, तो ए बी का मान पूछता है। ए बी मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, ए बी मतलब क्या, ए अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, इसलिए अब जो है ना पहले इसमें एक ए का वैल्यू कितना है, इसमें देखो एक वैल्यू यहाँ पर कुछ ना 1 है, बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर बी का वैल्यू -2 है, और सी का वैल्यू कितना है, इसमें सी का वैल्यू 5 है। ए और बी मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा है पूछ रहा है, तो निकाल लो अल्फा इंटू बीटा, अर्थात ए इंटू बी। अल्फा के स्थान पर ए दिया गया, बीटा के स्थान पर बी दिया गया, इसलिए ए इंटू बी क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा C/A होता है ना। यहाँ
ए इंटू बी बराबर सी कितना है वैल्यू यहाँ पर 5 है, ए कितना है वो 1 है, और 5/1 अर्थात 5 ही होता है ना, इसलिए ए बी का वैल्यू कितना आ गया हमको 5 आ गया। तो इस तरह आप बनाइए, ठीक है, बन जाएगा। तो अब आ जाते हैं 19 में जो सवाल जो दिया गया और बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, तो आप इसको भी देख लीजिए, बहुत अच्छा है, इजी है सवाल है, आप इसको धैर्यतापूर्वक इसको देखिए, ठीक है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है बोलता है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और 2/अल्फा है, तो वहां पे जो है ना, वहां पर जो शून्यक जो दिया हुआ था ए और बी दिया हुआ था, अब जो है ना यहाँ पर जो शून्यक जो दिया हुआ है क्या अल्फा और 2/अल्फा दिया है, ठीक है। तो पूछता है, तो ए का मान पूछता है, तो आइए अब हम इसका ए का मान निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए पहली बात ये जो दिया हुआ है ना px, लिखो यहाँ पर px x² प्लस यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर 2 है। आप ये देखिए इसमें a का जो वैल्यू जो है ना 1 है, b का जो वैल्यू है ना 4 है, और c का जो वैल्यू है ना 2a है, ठीक है। तो यह देखिए आप, तो हमको शून्य पूछता है ना, शून्य तो शून्य दिया हुआ एक मान पूछता है ना, तो आप क्या कीजिए, तो इसका शून्य का निकालिए, गुणनफल निकाल लीजिए, ठीक है ना। दो शून्य दिया हुआ है तो शून्य का गुणनफल क्या होता है आप जानते हैं, अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है। यदि आपको याद रहता है तो आप नहीं लिखिए, यदि आप भूल जाते हैं तब लिख लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद गुणांक पूछता है, तो यहाँ शून्य जो दिया हुआ, दो शून्य दिया हुआ है, गुणा करो यहाँ पर, तो यहाँ पर अल्फा गुना क्या 2/अल्फा, इसका जो होता है यहाँ पे c/a है ना। और देखिए इसमें अल्फा और अल्फा खत्म हो जाता है, यहाँ बचता है 2 बचता है, c का वैल्यू यहाँ पर दिया है 2a दिया हुआ है, और a का वैल्यू कितना यहाँ पर 1 दिया हुआ है, नीचे 1 आने से कोई फायदा नहीं है, अर्थात 2 बराबर 2a, जो गुना में है भाग में आ जाएगा, अर्थात a का वैल्यू 2/2 हो जाएगा, अर्थात a का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है, काट के 1 आ जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया हमको 1 आ गया। आप इस सवाल बनाइए, स्थिरतापूर्वक बनाइए, देखिए सवाल कैसे बनता है ना, देखिए बनाइए इसको। तो अब आ जाता है, देख पा रहे हैं 20 नंबर सवाल। 20 नंबर जो सवाल जो यहाँ पर दिया हुआ है x² माइनस 2x के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पूछता है शून्य पूछता है, आइए शून्य देख लीजिए इसका क्या होता है। शून्य जैसे कि हमको px दिया हुआ है ना, हमको लिख लो px जो दिया हुआ है x² माइनस 2x है कि नहीं, ये दिया हुआ है। जब शून्य हमको निकालना है तो इस px को जो है ना, हमेशा ये समझो px को हमको 0 के इक्वल करना है, ठीक है ना। जब हमसे शून्य पूछेगा तब, तो हमको शून्य की पूछ रहा है, आप जो है लिखो यहाँ पर x² माइनस 2x बराबर 0, ठीक है। इन दोनों से हम देख रहे हैं x को मिलता है, देख लो x माइनस क्या 2 बचता है बराबर 0। अब 0 जो है यह x का भी 0 है और x माइनस 2 के साथ भी 0 लगेगा, है कि नहीं, अर्थात x बराबर भी 0 और यहाँ पर x माइनस 2 भी बराबर 0। इसमें x का वैल्यू आ जाएगा, एक मिनट, तो आप जो है ना ठीक है ना, वो बनाइए इसी तरह।
यहाँ माइनस में है, इधर लगा प्लस में, ठीक है। तो x साथ 2 का वैल्यू आ गया हमको, x साथ 2 का वैल्यू आ गया हमको 0 एक आ गया, एक आ गया माइनस, एक आ गया +2 आ गया। तो आप इससे बनाइए, ठीक है। देखिए सवाल को कैसे बनता है, लिखिए इसको। आगे जाते हैं 21 नंबर सवाल। 21 नंबर जो सवाल दिया हुआ है, यहाँ बोलता है √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 दिया गया है, ठीक है। आप जब शून्य पूछता है इसको शून्य के बराबर कर दो, सीधा बात है, सिंपल। यहाँ पर जो कि दिया हुआ है यहाँ लिखो 3x² माइनस यहाँ पर 8x प्लस यहाँ पर 4√3 दिया हुआ है, इसको शून्य के बराबर करना है। हम आपको बताए थे कि x² जो भी गुणांक है ना, इसको देखिए यहाँ पर √3 है, अब गुणा करना है जो अचर पद है, यहाँ पर है 4√3 है। अब इसको देख गुणा करते हैं, देखो √3 गुना √3 कितना होता है, 3 होता है, इधर 4 ये है, अर्थात 12 आ गया, ठीक है ना। यदि 12 के यदि ऐसे लेते हैं 2 से 6 फिर 2 से 3 बार में, ठीक है। तो हमको यहाँ कितना पुराना है, 8 पुराना है। यदि 8 पुराना, यदि 3 दूनी 6 और 6 और 2 जोड़ते हैं तो 8 पड़ जाता है, और 6 और 2 करते हैं तो 12 पड़ जाता है, और -6 और -2 जोड़ते हैं तो -8 पड़ जाता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप सेट कीजिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है √3x² है, और यहाँ पे कैसे सेट करना पड़ेगा, वहाँ पर -x और -2x, तो -6x और -2x -8x आ जाता है, और -2 और -6 गुणा करते हैं तो +12 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस है 4√3 है बराबर 0। जैसे कि क्या करते हैं, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर है 6 है, तो आप √3 में तो 6 से कॉमन ले नहीं सकते हैं, कुछ ऐसा कर दो ताकि इससे भी कॉमन आ सके, ठीक है। यहाँ देखो यदि यहाँ 6 है, ये समझो यहाँ पर यदि 6 है, ठीक है, 6 को कैसे ले सकते हैं, 3 गुना 2 ले सकते हैं ना, और 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 और √3 ले सकते हैं ना, और इधर 2 है, ये है, ठीक है ना। हम ऐसे लिखते हैं 6 को, यह लिखो, ये लिखो, ये लिखो, बात बराबर है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं √3x² माइनस चिन्ह, जैसे कैसे लिखते हैं यहाँ पर √3 गुना √3, ऐसे लिखो, 2 को आगे, 2 यहाँ है ना, 2 को हम आगे लिखते हैं, ठीक है, जो 2 को आगे लिखते हैं और यहाँ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। x से लिखो x, फिर प्लस चिन्ह और माइनस है ना, -2x और प्लस यहाँ पर 4√3 है = 0, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, इन दोनों में देखना है और इन दोनों में देखना है, कॉमन निकालना है। इसमें हम कॉमन देख रहे हैं कि √3 है, √3 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें 2 का टेबल मिलता है, 2 का टेबल कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें √3 मिल रहा है ना, और x पे कॉमन मिलता है, ठीक है ना, x यहाँ पर भी है, यहाँ से निकालो √3 और x लेते हैं कॉमन, ये जब यहाँ √3 है यहाँ पे निकाल लेते हैं और एगो x निकाल लेते हैं, यहाँ पर एगो x बचता है, फिर माइनस चिन्ह, ये √3 निकाल लेते हैं तो यहाँ पर 2 बचता है, और यहाँ पे x भी निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है, 2√3 बचता है, यहाँ बचता है 2√3 बचता है, ठीक है। आज जैसा यहाँ पर है ना, ठीक इसी तरह यहाँ पर लेना चाहते हैं, और यहाँ देख रहे हैं x है, यहाँ -2x है, यहाँ माइनस है, यहाँ देखें प्लस है, तो आप क्या कीजिए इसमें, तो इन दोनों में से जो है ना माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला जो है प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और 2 का टेबल एक कॉमन लेते हैं। यदि इसमें माइनस चिन्ह और 2 का टेबल यदि कॉमन लेते हैं, ये 2 जब निकल गया, यहाँ बचता है x बचता है, और माइनस चिन्ह कॉमन लिए है तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, और ये प्लस वाला अब हो गया माइनस हो गया, ठीक है। और यहाँ 2 का टेबल जब
कॉमन ले लिए हैं, यहाँ 2 या 4 होता है, यहाँ बचता है 2 बचता है और यहाँ पर √3 बचता है और यहाँ पर आ गया 0, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे ये दोनों अब सेम हो गया, ठीक है ना, और हम सेम ही करना चाहते थे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 2 रूट यहाँ पर हुआ 3 हुआ और यहाँ पर देख पा रहे होंगे √3 x और माइनस यहाँ पर 2 है और यह 0 के इक्वल कर दिए, ठीक है ना। अब देखो ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के इक्वल है। क्या देखो x माइनस 2 √3 0, इसलिए x का वैल्यू आ जाता है, माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 √3, ठीक है। यहाँ देखो √3 x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ पर √3 x बराबर इधर माइनस में, इधर लाएंगे तो प्लस में 2, ये 2 यहाँ √3 गुना में, इधर लाएंगे तो भाग में, इसलिए x का वैल्यू आ जाएगा 2/√3। इसका जो शून्य जो आया है ना 2 आ गया, ठीक है। अब देख पा रहे हैं और हमको यहाँ पर शून्य ही पूछ रहा था ना, अब शून्य निकाल दिए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इस तरह आप बनाइए सवाल को, सवाल आसानी पूर्वक सवाल बनेगा, सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है। आप धैर्यता पूर्वक सवाल बनाइए, आपसे सवाल बनेगा, ठीक है। उतारिए इसको।